में चाणक्य हैं, आप स्वयं में चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आप अपने आप में जामवंत हैं तो आप अपने आप में हनुमान हैं। ये जो आयोग पेपर बना रहे हैं यह आपकी कोचिंग से 10 गुना ज्यादा की सोच रहे हैं। 10 न इधर का, न उधर का, न उनका, न इनका, सिर्फ अपना पढ़ना है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जगाइए। आपका कॉन्फिडेंस मर रहा है, उसको आप जिंदा हैं इसकी अनुभूति आपको होनी चाहिए। एग्जाम काफी करीब है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आपके सर पे है। 55 दिन 60 दिन का समय है। इस पीरियड में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, कुछ किया जा सकता है, अन्यथा सब धराशायी हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं इसी मुद्दे पे आपसे बात करूं तो मैं एक पहली बात आपसे यह करना चाहूंगा कि आप स्वयं में चाणक्य हैं, आप स्वयं में चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आप अपने आप में जामवंत हैं तो आप अपने आप में हनुमान हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है। जी हाँ मित्रों, आपको कुछ नहीं करना है। अब से अगर आज के डेट से इस वीडियो को देखने के बाद से यदि आप पुस्तक के साथ अपनी हमजोलिता बढ़ा लें, मित्रवत हो जाएं पुस्तक के साथ, तो ये 55 दिन बहुत दिन है प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिमिनरी हो, चाहे वो यूपीपीएससी का प्रीलिमिनरी हो। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो आयोग पेपर बना रहे हैं यह आपकी कोचिंग से 10 गुना ज्यादा की सोच रहे हैं, 10 गुना आगे का सोच रहे हैं। इस चीज को जिस दिन आप पकड़ लेंगे उस दिन आपकी सफलता आपके कदमों में ही होगी। तो आपको इन 55 दिनों में करना क्या है? पहली बात कि पूर्व में आए प्रश्नों पर कॉन्फिडेंस, यानी कि बड़ा कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। आपको उस पर पकड़ होनी चाहिए कि पूर्व के प्रश्न हमारे इतने आए हैं तो हम इन सारे फैक्ट्स को हम जान रहे हैं। तो आपके जहन में आएगा या आपका मित्र आपसे कहेगा, अब मां यार पूर्व का प्रश्न पढ़ने का क्या फायदा है, वो तो पूछा जा चुका है, वो पूछा नहीं जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि प्रश्न की प्रकृति सेम होती है। प्रश्न उन प्रश्नों के इर्द गिर्द ही घूमता है। फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि तराइन का युद्ध फला सन में हुआ तो आप एक प्रश्न है ये, लेकिन हो सकता है कि इस प्रश्न को जब आप तैयार कर रहे हो तो आपके ने यह भी तैयार कर लिया कि तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज तृतीय था। अब आपके पास ये फैक्ट है, तो अगली बार हो सकता है कि उसने ये आपसे पूछ दे कि तराइन के युद्ध में कौन था, पृथ्वीराज प्रथम, सेकंड, द्वितीय, तृतीय, तो आपका आंसर होगा तृतीय। तो आपके क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बनता है। और दूसरा चीज कि जो पूर्व में आया हुआ प्रश्न है उस पे कॉन्फिडेंस का मतलब यह होता है, उस पे पकड़ का मतलब यह होता है कि आपने लगभग 40% अपनी तैयारी को अच्छा कर लिया, बेहतरीन कर लिया। यानी कि उनसे प्रश्न आएंगे, उनके इर्द गिर्द प्रश्न आएंगे तो आपके तैयार हैं, एक अच्छे फैक्ट आपके तैयार हैं जो एग्जामिनेशन में जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। और दूसरा चीज आपको क्या करना है, न इधर का, न उधर का, न उनका, न इनका, सिर्फ अपना पढ़ना है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जगाइए। आपका कॉन्फिडेंस मर रहा है, उसको आपको जगाना पड़ेगा। आप जिंदा हैं इसकी अनुभूति आपको होनी चाहिए। अगर आप दूसरे के भरोसे बैठे हैं तो आप जिंदा नहीं हैं। फॉर द एग्जाम के लिए, आप एग्जाम के लिए मृतप्राय हैं, क्योंकि जब आपके अंदर अपना खुद का विश्वास, आत्मविश्वास डमाडोल है तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से नगण्य व्यक्ति हैं। जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन जब उसके ऊपर बढ़ेंगे आप तो आपको दिक्कत आएगी और उसी दिक्कत को आपको सही करना है। वो कैसे सही होगा? वह पुस्तकों से सही होगा, क्योंकि आपका जो आयोग है आपकी कोचिंग से बहुत आगे की सोचता है। वो नए प्रश्न बनाता है, वह नए प्रश्न किताबों से बनते हैं। जब आपका आयोग का एग्जामिनर पेपर बनाने के लिए बैठता है तो वह बिपिन चंद्रा को लेकर बैठता है, वह खुल्लर की किताब को लेकर बैठता है, वह सतीश चंद्रा की किताब को लेकर बैठता है, वो साइंस के एनसीईआरटी की बुक्स को लेकर बैठता है, न कि आपके कोचिंग के नोट्स को लेकर बैठता है, न तो मार्केट में आए हुए गाइड्स को लेकर बैठता है।
जब एग्जामिनर इन बुक्स को लेकर बैठता है तो आपको इन बुक्स को पढ़ने में क्या दिक्कत है? अगर इन बुक्स को पढ़ने में दिक्कत है तो वास्तव में आप दिक्कत में हैं और आपको इस दिक्कत से उबरने के लिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना ही लाना होगा। आपका कॉन्फिडेंस इस प्री के नौका से आपको पार कर देगा। आपने नोट्स बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे तो मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास आपका खुद का नोट्स होना चाहिए, खुद के लिखा हुआ नोट्स होना चाहिए। लिखने का एक साइंटिफिक असर पड़ता है कि उस चीज को एक बार आप अपनी किताब में देखते हैं, फिर मन में सोचते हैं, फिर लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप काफी स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई होंगी तो आज के दिन से ही आप तैयारी में जुड़ जाएं, तैयारी में लग जाएं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ।